शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इंफॉर्मेशन काउंटर के अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र आपको इस बात से आगाह करने के लिए ये वीडियो अपलोड की गई है कि आया कादियानियों को अक़लियत में शामिल करना किस हद तक फ़ायदेमंद और ख़तरनाक हो सकता है। इस वीडियो के आखिर तक देखिए और इन सब सवालों के जवाब हासिल कीजिए। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दर्ज कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का इरशाद है, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं पर अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। अगर इस्लाम के दूसरे रुकन की बात की जाए तो उसके मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाकी सारे नबी एक दीवार की तरह हैं और वो दीवार मुकम्मल होगी, बस एक ईंट की जगह रह गई थी, वो ईंट मैं हूँ, मतलब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के फौरन बाद ही फितने सर उठाने लगे, जिसमें से एक फितना मुस्लिम कज़्ज़ाब भी था। उस वक्त मुतअद्दिद सहाबा कराम दुनिया में मौजूद थे। आपको बताते चलें कि उस वक्त कुरान मजीद किताबी शक्ल नहीं रखता था और सिर्फ सीनों में महफूज था, और इस बात का डर था कि हुफ़्ज़ाए कराम के शहीद होने के बाद कुरान मजीद ज़ाया न हो जाए। इसी खौफ के पेश नज़र हुफ़्ज़ा कराम को जिहाद पर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब कज़्ज़ाब जैसे फितने ने सर उठाया तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये सवाल किया गया कि हाफ़िज़े कुरान भी जिहाद का हिस्सा होंगे, तो आपने बहुत सख्ती से इरशाद फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि यह ख़त्म नबूवत का मसला है। और इस जंग में एक कसीर तादाद में हाफ़िज़े कुरान शहीद हुए और इन सब से हमें पता चलता है कि ख़त्म नबूवत का मसला कितना हसास है। बहरहाल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुक्म के मुताबिक उनके खिलाफ जहाद किया गया और कज़्ज़ाब को उसकी उम्मत के समेत जहन्नम वसल कर दिया गया। इस जहाद से ये बात भी साबित हुई कि आज के बाद कोई भी ख़त्म नबूवत की आँच को ठेस पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ यही सालूक किया जाएगा। बरे सगीर की बात की जाए तो अंग्रेज़ों के दौर में ईसाईयत दीन की तबलीग समेत कई फितनों ने सर उठाया, जिसमें से एक फितना कादियानी शक्ल में रोनमा हुआ। इस फितने की बुनियाद इंग्लैंड के यहूदियों ने रखी, जिसका मकसद मुसलमानों के दिलों से जज्बा जहाद खत्म करके दुनिया की मोहब्बत डालना था। मिर्जा गुलाम अहमद मालून एक मुहर्रे के तौर पर इस्तेमाल हुआ और उस मालून ने अपने आप को न सिर्फ मोहम्मद और महदी कहा बल्कि अपनी जमात को सहाबा कराम की जमात कहा, अपनी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहा और अपने घर वालों को अहले बैत कहा। नाउजुबिल्लाह। गुलाम अहमद मालून को सारी जिंदगी बीमारियों ने घेरे रखा और उम्र के आखिरी हिस्से में मुसलसल कई वजह से इसके जिस्म और कमर से सख्त बदबू आने लग पड़ी, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की वजह से अल्लाह की तरफ से अजाब था। मुतहिदा पाको हिंद में इस फितने ने कितने ही मुसलमान मुर्तद करके अपने झूठे और खुदा खास्ता दीन की दावत दी। कादियानी फितने के खिलाफ उस वक्त के औलिया और उलमा कराम ने जबरदस्त तहरीक चलाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कौमी असम्बली में एक बिल पास किया, जिसके मुताबिक कादियानियों पे 5 पाबंदियां लगी, जो कि ये हैं। कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अजान नहीं दे सकते, कादियानी अपने दीन को इस्लाम नहीं कह सकते, कादियानी अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते। और आज ये फितना पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ चुका है। पाकिस्तान के हर इदारे में कादियानी काम कर रहे हैं। कादियानी हमेशा से ही ये चाहते थे कि उनको मुसलमान मान लिया जाए, पर आज तक उनको पूरी दुनिया के किसी भी कानून में इकलियत का दर्जा भी हासिल नहीं है। पर मौजूदा दौर में उनका ये ख्वाब किसी हद तक अपनी ताबीर पा गया और उनको पाकिस्तान में इकलियत के तौर पर मान लिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे लिए ये बात जानना भी बहुत अहम है कि कादियानी इकलियत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक फितना है। इसकी वजह यह है कि अगर तो कादियानी अपने आप को काफिर, यहूदी या
ईसाई कहते हैं तो उनको अक़लियत माना जा सकता है, पर ये मालून अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अलावा उनका कुरान, उनकी नमाजें, उनकी ज़ुकात, उनके रोज़े बिल्कुल मुसलमानों के मुशाबह हैं। तो अक़लियत में आने की सूरत में उनको काफिर कौन मानेगा? लिहाजा उनको अक़लियत मानना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि इनको अक़लियत मान भी लिया जाए तो हमें किन संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हम सब जानते हैं कि अक़लियत के हकूक़ हर मज़हब में मौजूद है और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में भी अक़लियत के हकूक़, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म है। अगर कादियानियों को अक़लियत में भी ले लिया जाए तो मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फ़र्ज़ बन जाएगा, जिसकी वजह से कादियानियों के खिलाफ जो कानून पास हुआ था, जिसके मुताबिक कादियानी ने ये 5 पाबंदियाँ लगी थी, उनको ख़त्म करना पड़ जाएगा। और इसका नतीजा ये होगा कि कादियानी अपने आप को मुसलमान कहकर अपने दीन की तबलीग कर कर मुसलमान नौजवानों के दिलों में बेहयाई, जहाद से दूरी और दुनिया से मोहब्बत डालकर दीन से दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। हम सब मुसलमान हैं और ये जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के खातिर कितनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं और हमारा ये ईमान भी है कि कब्र में सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत है जो हमारी शाफात के लिए आएगी और वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो दुनिया की शख्सियत पसंदी को छोड़कर और तासुब की ऐनक को उतार कर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नबी के दीन की तरफ ही रजू करना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत और आखिरत में मग़फ़िरत हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में शेयर करना मत भूलिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हक़ाइक़ पर मबनी इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।